मुंबई से ही इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो आपको हम बताने वाले हैं। मुंबई के मलाड इलाके में देर रात बड़ा हादसा हुआ है। न्यू कलेक्टर कंपाउंड में एक 4 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा बगल के 3 मंजिला मकान पर गिरा, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मलबे से 3 बच्चों और 3 महिलाओं समेत कुल 17 लोगों को निकाला गया। इनमें से 9 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग अभी घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन की टीम हादसे के बाद से ही मौके पर बचाव और राहत के काम में जुटी हुई है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार देर रात से ही जारी है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे इलाके में मानो हड़कंप मचा हो। रोते बिलखते परेशान लोग आपको इन तस्वीरों में दिख सकते हैं, क्योंकि अचानक ही देर रात हादसा हुआ है और इस बड़े हादसे में 9 लोगों की दुखद मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है और मलबे को हटाया जा रहा है ताकि अगर कोई भी मलबे में फंसा हो उसे बचा लिया जा सके। जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। तो भारी बारिश का अलर्ट अभी भी मुंबई में बना हुआ है। एक दिन की बारिश में ही किस तरह के हादसे मुंबई में हो गए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो बेहद दुखद हादसा मुंबई के मलाड में हुआ है, जिस पर लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच हादसे पर मुंबई जोन 11 की डीसीपी विशाल ठाकुर क्या जानकारी दे रहे हैं, जरा आप जान लीजिए। मालोनी एरिया में गेट नंबर 8 के यहाँ पे एक तीन माले की बिल्डिंग ढहने की अभी यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है। वहाँ से अभी तक 15 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। उसमें महिला, पुरुष और कुछ छोटे बच्चों का भी समावेश है। सभी को हमने हॉस्पिटल में अभी भेजा है। सभी डिपार्टमेंट की टीम्स यहाँ पे मौजूद है। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, फिर भी हम उनको अभी कुछ देर में हम सभी को भी हम रेस्क्यू करने वाले हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलाड से ही जिस जगह पर हादसा हुआ है वो वहां मौजूद है। सत्यम, अभी की क्या स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या पूरा हो चुका है या अभी भी काम चल रहा है? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हमारे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। 2 जेसीबी है बीएमसी से। दोनों जेसीबी देर रात से आई है इस जगह पे और मलबा निकालने का काम कर रही है। फिलहाल मलबा है 1+3 ग्राउंड प्लस ऐसा 4 महले की इमारत थी। पूरी 4 महले की इमारत गिरने की वजह से पूरा मलबा है, भारी संख्या में था। इस जगह पे पूरा निकालने का काम चल रहा है। मलबे के नीचे कुछ लोग दबे होने की आशंका स्थानिक लोगों के जानकारी जो दे रहे हैं उसके मुताबिक सामने आ रही है। उसके अकॉर्डिंग मुंबई फायर ब्रिगेड के जो जवान है, बीएमसी के जो जवान है, लगातार वो मलबा निकाल के लोगों वहाँ उसके नीचे जो फंसे होने की आशंका बताई गई उनकी शोध मुहिम है, जो सर्च ऑपरेशन वो कर रहे हैं। फिलहाल मुंबई महानगर पालिका के जो जवान है वो फायर ब्रिगेड के 17 लोग इस मलबे में देर रात के समय निकाले गए थे। 17 लोग को जिसको रेस्क्यू किया गया था उसमें से 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। फिलहाल 8 लोगों के ऊपर नज़दीक के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं 3 इमारत बिल्डिंग घर है, तीनों घर एक के ऊपर एक गिरने की वजह से इस जगह पे भारी मलबा हो गया था, जमा हो गया था और देर रात का समय था, 11:15 बज रहे थे। कल पूरे मुंबई में ज़ोरदार बारिश थी और इसी बारिश के वजह से ये घर है जो कोलैप्स हो गया था, गिर गया था, जिसके वजह से मलबे में इस जगह पे तीनों घर के रहने वाले 3 से 4 फैमिली की पूरी तरह से दब गई थी। जी सत्यम, एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ मैं कि इस वक्त बारिश क्या वहाँ पर हो रही है, क्योंकि अलर्ट तो अभी भी जारी किया गया और साथ ही उस इलाके में क्या इस तरह की और भी बिल्डिंग्स हैं जो जिनकी स्थिति ठीक नहीं है? क्या उन्हें आइडेंटिफाई करके लोगों को शिफ्ट करने के बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है? जी, मालोनी इलाका पूरा गहरा सकरा एक इलाका है और बहुत ही ये कंजेस्टेड एरिया होने के वजह से यहाँ 1+3 आप जो भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आजू बाजू के जितने भी घर बने हैं यहाँ पर सभी घर 1+3 ऐसा 4 माले का इमारत है, जो कि ये बीएमसी की तरफ से इनलीगल बताया जाता है। फिलहाल इसी के वजह से मुंबई में बारिश होने की वजह से हर साल मुंबई के मालोनी में जो घर होते हैं कोलैप्स होने की, गिरने की घटना सामने आती है। फिलहाल आज सुबह से आसमान में जब देखेंगे तो पूरा काला बादल छाया हुआ है। बारिश है थोड़े समय से हुआ, कुछ समय पहले से बारिश की शुरुआत है। फिलहाल बारिश हो रही है। मुंबई मॉनसून विभाग ने अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट है उसके। जी सत्यम,
तो देखिए सत्यम बता रहे हैं कि इस वक्त भी जोरदार बारिश मुंबई के कई इलाकों में हो रही है और जहां रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है वहां पर भी कुछ हद तक बारिश की बाधा बन रही है, क्योंकि जिस इलाके में ये बिल्डिंग गिरी है बेहद सकरा इलाका है। आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करते रहेंगे। सत्यम, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। देखिए बुधवार का दिन मुंबई के लिए हादसों भरा दिन रहा। मानसून की पहली बारिश कहीं जानलेवा साबित हुई तो कहीं भारी नुकसान हुआ है। इन तस्वीरों के जरिए समझिए। मलाड में बिल्डिंग गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं मुंबई से सटे मुंब्रा शहर के घासवाला कंपाउंड में एक मकान पर दीवार गिर गई। हादसे के वक्त मकान में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। गनीमत रही कि बुजुर्ग की जान बच गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मलाड में जहां पर 9 लोगों की दुखद मौत हो गई और एक दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वहां पर बाल एक बुजुर्ग की जान बच गई। वहां पर भी हादसा हुआ। घर पर ही वो मौजूद थे, लेकिन वक्त रहते समय रहते वो वहां से निकल गए और उनकी जान बच गई। तो बुधवार का दिन मुंबई पर बहुत भारी रहा। कई इलाकों में हादसे पेश आए और उन्हीं से जुड़ी ये अपडेट्स और तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसको देखते हुए सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत है। तो मुंबई के 2 अलग अलग इलाकों में हादसे की तस्वीर आई और वजह रही बारिश। मलाड में 9 लोगों की मौत हो गई क्योंकि एक 4 मंजिला इमारत 3 मंजिला मकान पर जा गिरी। इसमें 18 लोग बताए जा रहे हैं कि मलबे के अंदर दब गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, उसमें भी खासी दिक्कत पेश आई। फायर ब्रिगेड की टीम को स्थानीय प्रशासन जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ था, बारिश की वजह से मुश्किलों के बावजूद इसमें से 18 लोगों को निकाला गया, जिनमें 9 लोगों की मौत हो गई है और जो 8 लोग हैं वो घायल है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो महाराष्ट्र में मॉनसून दस्तक दे चुका है और पहली ही बारिश ने मुंबई की पोल खोल कर रख दी है। पहली ही फुहार में बीएमसी की तैयारियों के दावे पानी के साथ बह गए। मॉनसून की पहली बारिश ने दरियादिल मुंबई को दरिया में बदल कर रख दिया। शहर में चारों ओर पानी का कब्जा हो गया। कहीं लोग 2 व्हीलर खींचते नजर आए, तो कहीं गाड़ियों को धक्के लगाने की नौबत आ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि सड़क पार करने के लिए रस्सी तक का सहारा लेना पड़ा। शाम होते होते पानी ने आम मुंबईकर की हालत पस्त कर दी और देश की आर्थिक राजधानी का यह हाल पहली बार नहीं हुआ। मुंबई के मशहूर अंधेरी इलाके की इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 2020 की है और दूसरी 2021 की। अब सायन इलाके का हाल देखिए। पिछले साल यहाँ जिस तरह पानी भरा, वैसा ही हाल इस साल भी है। किंग सर्कल का इलाका तो पानी भरने के लिए ही मशहूर है। बारिश होते ही हर साल ये जगह पानी से सराबोर हो जाती है। अब जरा चेंबूर का भी हाल देख लीजिए। यहाँ भी तस्वीर में जरा भी बदलाव नहीं दिखेगा। और सबसे बड़ा सच ये है कि कैलेंडर पर भले ही साल बदलता रहे, लेकिन मुंबई का सूरत हाल कभी नहीं बदलता, जिसकी गवाह है पिछले 8 साल से मुंबई से आई ये तस्वीरें, जहां बारिश शुरू होती नहीं कि मुंबई गोते लगाने लगती है। हर बार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे भी पानी में डूब जाते हैं। और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो कैसे बयानों की रस्म अदायगी करके सब कुछ भूल जाते हैं, वो भी जान लीजिए, सुन लीजिए। इसे आपातकाल कहिए, क्लाइमेट चेंज कहिए, लेकिन ये स्थिति पहले कभी ना बनी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कभी ना बनेगी। हमारी तैयारी है, हम रास्तों पे है, लेकिन कोई भी सिटी दुनिया भर में ऐसे मिलीमीटर के इतनी बारिश में क्रम्बल हो सकती है। मुंबई की जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसे है कि जहां पानी और बरसात ज्यादा हो, जहां हाई टाइड हो, तो वहां रिवर्स फ्लो में पानी भर जाता है, जम जाता है। लेकिन अभी हमने 2-3 चीजें हम कर रहे हैं, जैसे विम्सोवाट की जो पंपिंग स्टेशन है 5 तो लगे हुए, 2 और लग रहे हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की जो हमारी क्षमता है वो 25 मिलीमीटर पर आवर से लेके हम 50 मिलीमीटर पर आवर ऐसे कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने 2019 में युवा सेना के अध्यक्ष की हैसियत से बयान दिया था, लेकिन आज वो महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री भी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये बारिश अचानक मौसम बदलने से हुई।
मॉनसून मुंबई में अपनी सामान्य रफ्तार से आया और इसका अलर्ट भी मिल चुका था। बारिश भी वैसी ही हुई जैसा अंदेशा था। फिर भी बीएमसी पहली परीक्षा में फेल हो गई और ये क्यों हुआ उसका जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निकलना पड़ा। मुंबई में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट को रेड अलर्ट में बदल दिया है और मुंबई वासियों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। तो मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त रहे, इसकी जिम्मेदारी शिवसेना के कब्जे वाली बीएमसी की है। बीएमसी का बजट 40,000 करोड़ रुपए का है, जो कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। इसमें पानी निकासी के लिए 1150 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया जाता है। इसी तरह सीवेज डिस्पोजल पर बीएमसी 1060 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करती है। तो देखिए, इतना भारी भरकम बजट और हजारों करोड़ रुपए पहली बारिश में ही धुल जाते हैं। अब सवाल यह है कि मुंबई में आखिर पानी क्यों भरता है, तो इसका जवाब भी है। जवाब क्या है, जानिए। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम 140 साल पुराना है। ये ड्रेनेज सिस्टम 25 से 50 मिलीमीटर पानी हर घंटे निकाल सकता है, लेकिन जरूरत क्या है, जरूरत है 280 मिलीमीटर प्रति घंटे की निकासी की। हालांकि मुंबई में पिछले 80 साल से बारिश में कोई खास इजाफा नहीं हुआ, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से पानी निकासी की जगह कम हुई है और पानी शहर में भरने लगता है। नतीजा आपके सामने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।